दिल्ली में पुरानी शराब नीति को फिर से लागू कर दिया गया है। जो माया रेवेन्यू से आनी थी, वहां करप्शन की माया पर घमासान मच गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर शराब के ठेकों से आने वाली माया में किसने जाल बिछा रखा है। दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई अब शराब के ठेकों पर शुरू हो चुकी है। मुद्दा भ्रष्टाचार है। मुद्दा जांच एजेंसियों पर सवाल है, जिसमें अब शराब की एंट्री हो चुकी है। शराब नीति पर मचे घमासान के बीच दिल्ली सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। महज कुछ महीने के अंदर नई शराब नीति को हटाकर पुरानी शराब नीति फिर से लागू कर दी गई। अगले 6 महीने तक ये पुरानी शराब नीति लागू रहेगी। नई शराब नीति से जो नुकसान हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी को इसमें बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। एक एक करके इन्होंने जितने प्राइवेट दुकान वाले आए थे उनको ईडी की धमकी दी, सीबीआई की धमकी दी। तो प्राइवेट दुकान चलाने वालों को जो सरकार को ज्यादा रेवेन्यू दे रहे थे, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको दुकानें दी थी ओपन ऑक्शन करके, तो उनको इन्होंने ईडी से धमकाया, सीबीआई से धमकाया। तो बहुत सारे शराब वाले तो दुकान वाले तो बेचारे, कई सारे लोग तो दुकान छोड़ के चले गए। कुछ दिन पहले दिल्ली एलजी ने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ खूब हल्ला बोल किया है। सीबीआई जांच के बाद पुरानी आबकारी नीति को फिर से बहाल करने का फैसला लिया गया है। दोनों ही दल अपनी शराब नीतियों को एक दूसरे से बेहतर बता रहे हैं। वो जो दुकानें हैं मास्टर प्लान की अवहेलना में बनाई गई थी, इसलिए उनको या तो एमसीडी ने बंद करा या दिल्ली हाईकोर्ट ने बंद करवाया। आप जिम्मेवार नहीं है, और जिस नंबर का आप फायदा उठाना चाहते, वो नंबर, वो संख्या तय करने वाले भी आप ही लोग हैं। और सरकारी व्यवस्था के तहत जिनको 2.5% जो है कमीशन मिलता था, आपने किसके प्रेशर में आके उसको 12.5% किया था? आखिर किसकी शराब नीति में करप्शन हो रहा था, किसकी शराब नीति में फायदा हो रहा था? अब जंग इसी पर शुरू हो गए। सरकारी दुकानों के जरिए दिल्ली में शराब बिकती थी और खूब भ्रष्टाचार होता था उसमें। ब्रांड पुशिंग से लेके और कई तरीके की खबरें आती थी। मैंने खुद रेड कर करके भ्रष्टाचार पकड़ा था वहां पे। हमने उस पॉलिसी को खत्म करके एक नई पॉलिसी बनाई। दिल्ली में पहले कुछ दुकानें प्राइवेट भी होती थी, लेकिन जो प्राइवेट दुकानें थी वो इन्होंने अपने ही यारों दोस्तों के नाम पे लाइसेंस दे रखे थे और उनसे लाइसेंस फीस भी कम लेते थे। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि ये नई वाली पॉलिसी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। पैसे इकट्ठे करे, भ्रष्टाचार किया, उसको उस पैसे को पंजाब और अन्य राज्यों के चुनावों में यूज किया। अब अरविंद केजरीवाल साहब ये क्लैरिफाई करें कि जो पॉलिसी आपने अब स्क्रैप करी है उसमें कितना पैसा खाया है। यही पुरानी पॉलिसी का विरोध करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि पुरानी पॉलिसी में भी व्यापक भ्रष्टाचार होता था। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई को ये रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस धारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने ही फाइनल किया। कट्टर भ्रष्टाचारियों की सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसको अब देश में अरविंद केजरीवाल एंड गैंग बोला जा रहा है। इनका आबकारी नीति में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और लोकायुक्त महोदय द्वारा क्लासरूम घोटाला जो 2600 करोड़ का है लगभग, उस पे जांच रिपोर्ट मांगना, ये अरविंद केजरीवाल को ये बता दिया है कि अब आपकी जिद नहीं चलेगी। बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट दुकानों को ये धमका रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ईडी और सीबीआई में उठा के जेल भेज देंगे। तो वैसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ किसी तरह का कैओस ना हो। आज तक HD सबसे तेज, सबसे ज्यादा।